हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, नाउन क्लॉज को मैं पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या है ये झंझट, क्योंकि नाउन क्लॉज वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर आप न्यूज़पेपर आर्टिकल वगैरह पढ़ेंगे गाइज, या नॉवेल्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये क्लॉज होते हैं, मतलब बड़े बड़े सेंटेंसेज होते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइज। नाउन क्लॉज, ये जो नाम क्लॉज है, होता क्या है, जब आप सेंटेंस को देखेंगे, एक कंजंक्शन होगा। कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन के तुरंत बाद आपको सब्जेक्ट दिखाई देगा, उसके बाद एक वर्ब दिखाई देगा। हो सकता है इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट हो, नहीं तो एक अदर वर्ड हो। उसके बाद आपको कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई देगा। नहीं हेल्पिंग वर्ब है तो सिर्फ मेन वर्ब दिखाई देगा, नहीं तो दोनों दिखाई देंगे, और एक ऑब्जेक्ट होगा। कहने का मतलब है कि आपको ये दिखाई देगा सब्जेक्ट, उसके बाद या तो कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सिर्फ मेन वर्ब है, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है, प्लस जो ऑब्जेक्ट होता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता है, यही होता है। तो सेंटेंस तो यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट ऐसा कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं होगा। जैसे आपने बोला कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, राम इज ईटिंग फूड, आपने ये बोला, तो यहाँ पर राम क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट कितना छोटा है, राम इज ईटिंग फूड, ये आपका सब्जेक्ट है। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, ये अगर इसको तोड़ दूं मैं, तो ये सब्जेक्ट इतना बड़ा होगा, इस डैश तक ये सब्जेक्ट होगा। तो बस ये सब्जेक्ट जो इतना बड़ा होगा, ये नाउन क्लॉज होगा। ये फ्रेज भी हो सकता है, बट अभी हम क्लॉज की बात करेंगे, ठीक है जी। तो एक यहाँ पर देखिए, फिर आपको ये ऑब्जेक्ट में भी दिखाई दे सकता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ईटिंग फूड, फूड आपका देख रहे हैं कितना छोटा सा एक वर्ड का ऑब्जेक्ट है। अगर ये यही नाउन क्लॉज सब्जेक्ट की जगह भी काम करेगा, तो सब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाएगा। राम सोहन सीता गीता आई वी यू दे नहीं होगा, सब्जेक्ट इतना बड़ा हो जाएगा। यही नाउन क्लॉज जब ऑब्जेक्ट की जगह आकर काम करेगा, तो ऑब्जेक्ट भी छोटा नहीं रहेगा कि मी हिम हर फ्रेंड, ऐसा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा। तो इंसान वर्ब समझ लेता है, लेकिन सब्जेक्ट इतना बड़ा होता है क्योंकि उसी में उलझ करके रह जाता है और कहता है अरे यार, कहता है कि यार न्यूज़पेपर तो बहुत खतरनाक है और ये सेंटेंसेस इतने बड़े हैं। तो सब्जेक्ट भी अगर बड़ा मिले और ऑब्जेक्ट भी बड़ा मिले, तो फिर सोचिए सेंटेंस कितना बड़ा हो जाएगा, गुच्छेदार हो जाएगा ना। यही समझ में नहीं आता, इसी को तोड़ेंगे गाइस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये जो कंजंक्शन है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे, ये कंजंक्शन का काम करेंगे, जिसमें ये सारी लिस्ट है। हाउ से भी शुरू हो सकता है, दैट, व्हाट, व्हाटएवर। ज़्यादातर आपको व्हाट, दैट, ये सब आपको दिखाई देने वाला है। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखाता हूँ, उसके बाद जो न्यूज़पेपर में आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि न्यूज़पेपर में कितने बड़े सेंटेंस आते हैं। मैंने न्यूज़पेपर से वो सेंटेंस उठाए हैं, द हिंदू से, आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलिए, तो ये कैसे कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले ये काम करेंगे एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। तो अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहां पर आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, कितना छोटा सा है। एम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मेन वर्ब है, ये हो गया, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बोलूं व्हाट, हमारा कंजंक्शन है, व्हाट के तुरंत बाद मैं बोलूं यू, फिर यहां पर बोलूं सेड, और यहां पर लगा दूं इज वेरी बैड। तो आप यहां पर देखिए, ये क्या है, इज आपका वर्ब है। तो इस वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे व्हाट यू सेड इज वेरी बैड, मैं आपको ऐसे दिखाता हूं। मैं अगर बोलूं कि इट इज वेरी बैड, तो यहां पर इट क्या है, इट से पहले इट है ना, तो इट भी तो आपका सब्जेक्ट ही है ना, ये प्रोनाउन है, इट भी आपका सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आई वी यू दे ही शी इट सबको पता है, लेकिन यही सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। देख रहे कैसे हो गया, व्हाट यू सेड इज वेरी बैड। तो व्हाट से लेके सेड तक ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को अगर हम तोड़ेंगे, तो व्हाट क्या है, एक कंजंक्शन है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से बना है, कंजंक्शन है। यू क्या है, एक सब्जेक्ट है। सेड क्या है, इस सब्जेक्ट के लिए यहां पर वर्ब का इस्तेमाल है, यानी कि सेड यहां पर वर्ब है। तो व्हाट यू सेड, तो ये पूरा एक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट में भी व्हाट एक कंजंक्शन है, यू एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट है, और सेड उसका वर्ब है।
तो क्लॉज के अंदर एक कंजंक्शन होगा, उसका एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, इतना तो होगा ही होगा, तभी वो क्लॉज कहलाएगा। तो अब समझ में आ रहा है? तो ये अभी तो बहुत छोटा है, ये व्हाट यू सेड एक छोटा सा है, आपको बहुत बड़ा भी दिखाई देने वाला है। तो व्हाट यू सेड यानी कि जो तुमने कहा, ये व्हाट क्या फीलिंग नहीं देगा, ये फीलिंग देगा जो तुमने कहा इज वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। तो समझ में आ रहा है? और देख लीजिए, वाई शी वॉज क्राइंग इज नॉट नोन टू एनीवन। अगर मैं ऐसे बोलूं तो देख लीजिए, इज क्या है? वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट कैसे है? वाई शी वॉज क्राइंग, वाई क्या है? कंजंक्शन है, शी क्या है? सब्जेक्ट है, वॉज क्राइंग क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। तो ये एक क्लॉज हो गया। क्लॉज क्यों हुआ? ये फ्रेज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि फ्रेज के अंदर आपको एक कंजंक्शन दिखाई नहीं देगा, फ्रेज के अंदर एक सब्जेक्ट और उसका एक वर्ब नहीं होगा, सिर्फ वो टुकड़े होंगे, या तो प्रेपोजिशन से जुड़ा होगा तो प्रेपोजिशनल फ्रेज होगा, नहीं तो एक नाउन फ्रेज होगा, मतलब माई लगा होगा और एक नाउन लगा होगा, ऐसे होगा। ये नहीं होगा, आपको कंजंक्शन, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं दिखाई देगा। तो जहां भी आपको कंजंक्शन से शुरू हो, उसके तुरंत बाद सब्जेक्ट हो, फिर एक वर्ब हो, तो भैया वो नाउन क्लॉज है। अब वो या तो सब्जेक्ट की जगह काम करेगा, या वो ऑब्जेक्ट की जगह काम करेगा, या वो प्रेपोजिशन के बाद का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इज के तुरंत पहले है, तो ये सब्जेक्ट की जगह काम कर रहा है। तो समझ में आ रहा है कि वाई शी वॉज क्राइंग इज नॉट नोन टू एनीवन, क्यों वो रो रही थी ये किसी को भी पता नहीं है। तो ये एज ए सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये एज ए ऑब्जेक्ट भी काम कर सकता है, एज एन ऑब्जेक्ट। कैसे होगा ये? अगर मैं ऐसे बोलूं कि आई डोंट नो what she was doing last night, मैंने कितना बड़ा सेंटेंस बोला। तो मैंने क्या बोला? आई क्या है? सब्जेक्ट है। डोंट नो ये आपका नेगेटिव हो गया, नो क्या है? आपका वर्ब है, ये तो आपका हेल्पिंग वर्ब में नोट लगा हुआ है। तो आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। तो ये नो क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यही होता है सेंटेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या है? व्हाट शी वॉज डूइंग लास्ट नाइट, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि आई डोंट नो दिस, खाली मैं दिस पे छोड़ दूं, तो यहां पर ये क्या है? दिस है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो कितना छोटा ऑब्जेक्ट है। और यहां पर क्या है? व्हाट शी वॉज डूइंग लास्ट नाइट, तो यहां पर कितना बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट क्या है? ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज क्या होता है? नाउन क्लॉज एक कंजंक्शन से शुरू होगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट होगा और उसका एक वर्ब होगा, बाकी और भी अदर वर्ड्स उसमें चिपके हो, जैसे कि व्हाट आपका कंजंक्शन है, शी आपका सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है, ये डूइंग क्या है? मेन वर्ब है। अब बाकी यहाँ पर एक टाइम भी दे दिया है, लास्ट नाइट, ठीक है जी। तो ये नाउन क्लॉज है। क्यों नाउन क्लॉज की जरूरत पड़ती है? क्योंकि नाउन क्लॉज या तो सब्जेक्ट की जगह काम करता है, अगर सब्जेक्ट मुझे बहुत बड़ा बोलना है तो फिर नाउन क्लॉज से शुरू करके मैं बोलूंगा, या वो ऑब्जेक्ट की जगह काम करता है, ठीक है जी। इतना क्लियर है। बाकी वो प्रेपोजिशन के बाद भी आएगा तो ऑब्जेक्ट ही बनेगा, वो कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा। चलेगा, तो समझ में आ गया। तो अब मैं आपको सीधा दिखाता हूं न्यूज़पेपर के एग्जाम्पल्स, टाइम वेस्ट नहीं करते। देखिए, अब बिल्कुल ये रियल एग्जाम्पल्स जो न्यूज़पेपर में आए थे वो हैं। सबसे पहले देखते हैं एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में। अब इसको पढ़िए गाइस। देखिए यहाँ लिखा है कि हाउ बेस्ट यू यूटिलाइज देम, ओके। फिर यहाँ लिखा है कि वेयर वन विल बैट एंड वेयर वन विल बॉल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड कप। अब आप इस विल को देखिए, ये जो विल देख रहे हैं ना, ये आपका वर्ब है, विल। तो इस वर्ब से पहले जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। तो अब देखिए, ये हाउ से लेकर के और ये यहाँ तक, ये पूरा क्या है? आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो सब्जेक्ट या तो एक वर्ड का नाउन होगा, या वो छोटे छोटे वर्ड मिले होंगे, वो मॉडिफायर वगैरह, तो नाउन फ्रेज होगा। नहीं तो कंजंक्शन होगा, फिर एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, प्लस कुछ अदर वर्ड्स हो, वो नाउन क्लॉज बनाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखिए तो हाउ क्या है? कंजंक्शन है। हाउ बेस्ट यू यूटिलाइज, यू क्या है? आपका सब्जेक्ट है। तो ये पूरा क्या बना रहा है? यूटिलाइज आपका वर्ब हो गया। तो आपको कंजंक्शन भी मिल गया, सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया, मतलब ये एक नाउन क्लॉज है। तो हाउ बेस्ट, कितना अच्छा, यू यूटिलाइज देम, आप उनका इस्तेमाल करते हो, फिर कॉमा, फिर एक और लगा दिया है, वेयर वन विल बैट, ये भी आपका वही है। वेयर क्या है?
यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। वन सब्जेक्ट है, विल आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, बैट क्या है, मेन वर्ब है, तो ये भी क्लॉज हो गया। तो हाउ बेस्ट यू यूटिलाइज देम, कितना अच्छा आप उनका यूटिलाइज करते हो। वेयर वन विल बैट, कहाँ पर एक बंदा बैटिंग करेगा, एंड वेयर वन विल बॉल, और कहाँ पर वो बॉलिंग करेगा। विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फॉर द वर्ल्ड कप के लिए। तो देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट होगा, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि नाउन क्लॉज है, तो आप पूछिए व्हाट विल बी इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट होगा भाई, तो ये हाउ से लेके यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो इतना बड़ा जो है वो एक सब्जेक्ट है, और कितना बड़ा है, वो एक नाउन क्लॉज है जो कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। न्यूज़पेपर में ये ऐसे आपको दिखाई देने वाला है, अगर आपने एडिटोरियल पढ़ लिया तो बस बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाला है। एक और देखिए, व्हाट मिस्टर मुशर्रफ्स फेट शुड बी इज अप टू द हायर कोर्ट्स टू डिसाइड। अब देखिए आप, ये भी मैंने द हिंदू से उठाया है, आप इसको देखिए। इज आपका क्या है, वर्ब है, तो इस वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो व्हाट से लेके ये बी तक। अब देखिए शुड भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, प्लस यहाँ इज भी है, तो आप इसको देखिए व्हाट से लेकर के और शुड बी तक देखिए। व्हाट क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। मिस्टर मुशर्रफ्स फेट ये आपका सब्जेक्ट हो गया, शुड बी ये वर्ब हो गया। तो मिस्टर मुशर्रफ का फेट यानी कि उनकी जो भाग है वो क्या होनी चाहिए, इज वो है अप टू द हायर कोर्ट्स, वो हायर कोर्ट पर है, टू डिसाइड उनकी वो क्या डिसाइड करते हैं। तो यहाँ व्हाट को आप जो समझ सकते हैं कि जो भी मिस्टर मुशर्रफ का फेट होना चाहिए वो हायर कोर्ट के डिसीजन पर है। क्लियर है। एक और देखिए, दैट से भी शुरू हो सकता है कि दैट द जजमेंट इज आउट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर शोज अ वेलकम सेंस ऑफ अर्जेंसी। अब इसको देखिए, यहां पर क्या है, ये शोज क्या है आपका, ये वर्ब है आपका, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा, तो दैट से लेकर के यहां तक सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट मैं बार बार कहता हूं या तो एक वर्ड का होगा नाउन, या एक प्रोनाउन होगा आई वी यू दे वाला, या वो नाउन फ्रेज होगा मॉडिफायर के साथ नाउन लगा होगा, या वो कंजंक्शन से शुरू होगा। तो दैट क्या है, कंजंक्शन है, इससे शुरू हुआ है। और दैट द जजमेंट ये सब्जेक्ट है, इज ये वर्ब है। तो एक क्लॉज के अंदर कंजंक्शन भी होगा, सब्जेक्ट भी होगा और वर्ब भी होगा, तभी वो क्लॉज कहलाएगा। तो इसमें सब मिल गया। तो दैट यह कि, यहां दैट का मतलब यह कि द जजमेंट इज आउट, जजमेंट बाहर है, बिफोर द एंड ऑफ द ईयर साल के खत्म होने से पहले बाहर है, शोज तो ये जो चीज है वो दिखाता है, और वेलकम सेंस ऑफ अर्जेंसी कितना अर्जेंट काम हो सकता है उसका एक वेलकम सेंस दिखाता है। तो सवाल पूछिए कि शोज क्या शो करता है, क्या है ऐसी चीज जो दिखाता है, तो ये जजमेंट ये जो है ये दिखाता है, तो ये आपका नाउन क्लॉज है। व्हाट से आप सवाल करेंगे। एक और देखिए, व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स ऑफ 1986 and thereafter in a subsequent order in 2000 was not without its own rationale। अब देखिए, पहचानिए इसमें आप इस was को देखिए, was क्या है, वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, तो what से लेकर के और ये 2000 तक, जो 2000 यहाँ तक कितना बड़ा एक सब्जेक्ट है। अब इसको तोड़िए, what क्या है जी, कंजंक्शन है, द स्टेट गवर्नमेंट ये क्या है जी, सब्जेक्ट है, डिड क्या है, वर्ब है, तो आपको कंजंक्शन मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, हो गया नाउन क्लॉज। अब उसमें चीज़ें और जुड़ी हैं, तो व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड, जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने किया। अब प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी बीच में लग गए कि इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स, अपने ओरिजिनल ऑर्डर में, ऑफ 1986 प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लग गए हैं 1986 का, एंड देयर आफ्टर उसके बाद, इन अ सब्सिक्वेंट ऑर्डर और बाद का जो ऑर्डर आया इन 2000 में, तो जो भी गवर्नमेंट ने किया वॉज नॉट विदाउट इट्स ओन रेशनल, बिना इसके रेशनल तर्क और एक कारण के नहीं था। तो समझ में आ गया, ठीक है आगे देखते हैं। तो ये तो सब्जेक्ट के रूप में हो गया कि शुरुआत कंजंक्शन से होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, और ये पूरा मिलाकर एक नाउन क्लॉज बनाएगा जो अपने आप में एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है जी। अब देखिए, अगर अब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब आप वाकई सीखना चाहते हैं, नहीं तो फिर लोग समझ नहीं पाते, बोर होकर निकल लेते हैं। आगे देखते हैं। कैसे देखिए, एज एन ऑब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि डेटा शो दैट 38% ऑफ ऑल सैंक्शन पोस्ट फॉर हाई कोर्ट जजेस आर लाइंग वैकेंट एज ऑफ December 1। अगर आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर डेटा क्या है,
सब्जेक्ट है, शो क्या है, वर्ब है, डेटा के बाद शो है। शोज क्यों नहीं है, क्योंकि डेटम सिंगुलर होता है, डेटा प्लूरल होता है, तो प्लूरल के लिए एस नहीं लगता, आपको पता है। तो डेटा दिखाते हैं, डेटा क्या दिखाते हैं, जब ये डेटा आपका सब्जेक्ट है, ये शो वर्ब है, तो एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए, तो ऑब्जेक्ट ये है, दैट से चालू है और यहाँ तक है, इतना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट है। तो आपको ऑब्जेक्ट ये एक वर्ड होता तो नाउन होता, प्रोनाउन होता, जैसे हिम हर ऐसे करके होता, या ये नाउन फ्रेज होता है जब छोटा मोटा होता, ये मॉडिफायर वगैरह। ये नाउन क्लॉज है, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ इसमें दैट लगा हुआ है, दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद ये इसका सब्जेक्ट भी हो गया, एक कंजंक्शन हो गया, और ये 38% ऑफ ऑल सैंक्शन पोस्ट ऑफ हायर कोर्ट जजेस, ये सब्जेक्ट हो गया और इसमें वर्ब भी आ गया। तो एक क्लॉज होने के लिए कंजंक्शन, सब्जेक्ट, वर्ब चाहिए, हो गया। तो डेटा दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं कि जो 38% का जो सैंक्शन पोस्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस का जो पोस्ट है 38% आर लाइंग वैकेंट, वो वैकेंट पड़ा हुआ खाली है जो दिसंबर 1 तक। हो गया, आगे देखिए। द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर स्टेट्स दैट अपॉइंटमेंट्स शुड बी इनिशिएटेड एटलीस्ट 6 months बिफोर अ वैकेंसी अराइजेस। अब इसके अंदर कैसे पता चलेगा नाउन क्लॉज, देखिए सबसे पहले देखिए स्टेट्स, स्टेट वर्ब है, स्टेट मतलब क्यों बताते हैं, स्टेटमेंट देते हैं, स्टेट से बना स्टेट्स, प्रेजेंट डेफिनेट में दिखाया है, तो ये वर्ब है। द मेमोरेंडम प्रोसीजर, ये आपका सब्जेक्ट है, तो ये मेमोरेंडम प्रोसीजर सब्जेक्ट हो गया, स्टेट आपका वर्ब हो गया। तो वर्ब के बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, फिर दैट से चालू, अधिकतर आपको दैट वाला ही ऑब्जेक्ट दिखाई देने वाला। तो दैट से लेकर के अराइजेस तक ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि नाउन क्लॉज के रूप में। कैसे नाउन क्लॉज है, क्योंकि दैट एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद आपका एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब है, तो क्लॉज होने के लिए एक प्रेपोजिशन चाहिए, एक सब्जेक्ट चाहिए और एक वर्ब चाहिए, वो जो वाक्य होगा वो क्लॉज कहलाएगा। अब तो आप पक चुके होंगे सुन के, चलिए बस थोड़ा और गाइस इंतजार कीजिए। तो अभी इसकी हिंदी अगर करूँ तो क्या है, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर का जो लिखा जोखा है मेमोरेंडम है, स्टेट्स वो ऐसा दर्शाता है, बताता है, क्या बताता है, दैट अपॉइंटमेंट्स शुड बी इनिशिएटेड, जो भी अपॉइंटमेंट है उसको शुरू किया जाना चाहिए एटलीस्ट 6 months बिफोर अ वैकेंसी अराइजेस, वैकेंसी के अराइज होने से 6 महीने पहले ही इनिशिएट कर दो। ये है, आगे देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेड दैट 213 names recommended for appointment to various high courts are pending with the government। हाँ यहाँ पर है, अब इसको पहचानिए गाइस, सिंपल है। देखिए सेड आपका क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले क्या है, सब्जेक्ट है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आपका सब्जेक्ट है, और ये एक नाउन फ्रेज है, क्लॉज नहीं है, क्योंकि क्लॉज होता तो कंजंक्शन होता, सब्जेक्ट होता, वर्ब होता। ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एक छोटा सा एक फ्रेज है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है सेड, तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ये दैट से लेकर और यहाँ तक है, और ऑब्जेक्ट ये नाउन क्लॉज है, कैसे पता चला, तो दैट एक कंजंक्शन है, 213 नेम्स ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर जो आर आप देख रहे हैं, आर पेंडिंग, ये क्या है, आर वर्ब है, तो सब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब भी मिल गया। अब है कि अपने आप में ये जो नाउन क्लॉज है इसके अंदर भी छोटे छोटे फ्रेजेज छुपे हुए, ऐसे कि 213 नेम्स, फिर यहाँ रिकमेंडेड फॉर, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि रिकमेंडेड है किसके लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, टू वेरियस हाई कोर्ट्स, वेरियस हाई कोर्ट्स में। आर पेंडिंग, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के साथ, यानी गवर्नमेंट ने पेंडिंग रखा हुआ है। एनीवेज, आई डिडेंट नो वाई शी वॉज क्राइंग, ये तो बहुत छोटा है, आई सब्जेक्ट है, डिडेंट नो वर्ब है, तो सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, क्या चाहिए, वाई शी वॉज क्राइंग, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो वाई क्या है, कंजंक्शन है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज क्राइंग क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब है। तो एक नाउन क्लॉज होने के लिए क्या चाहिए, एक कंजंक्शन, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, तो हो गया। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता वाई शी वॉज क्राइंग, वो क्यों रो रही थी, तो ऑब्जेक्ट की जगह भी काम होगा, बस थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, आगे चलते हैं। देखिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह भी काम करता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, जैसे बोलो आई एम अ टीचर, तो आई एम और एम के बाद अ टीचर आ गया, कॉम्प्लीमेंट है ना। उसी तरीके से ऐसे इज, आर, एम, वाज, वर के तुरंत बाद आएगा, जैसे कि योर प्रॉब्लम इज, तुम्हारा प्रॉब्लम है, तो इज के बाद भी क्या है, तो कुछ तो होगा, कोई तो हमें वर्ड कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इस तरह के जो इज, आर, एम के तुरंत बाद जो नाउन या एडजेक्टिव आते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो यहाँ है कि दैट यू डोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश, यानी कि योर प्रॉब्लम इज, तुम्हारी प्रॉब्लम है यह कि यू डोंट टॉक टू मी इन इंग्लिश, कि तुम मुझसे इंग्लिश में बात नहीं करते, तो फिर दैट क्या है, कंजंक्शन है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, डोंट टॉक, आपका टॉक क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो जब कंजंक्शन सब्जेक्ट और वर्ब हो गया
तो मिल गया आपको क्लॉज, ये नाउन क्लॉज का काम कर रहा है। देखिए, हर एक्सक्यूज फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इज, तो इज हो गया, तो इज के बाद यहाँ पर क्या है, ये पूरा एक कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, यानी कि आप इसको ऑब्जेक्ट कह देते हैं लोग, बट ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट वो होता है ना कि जब कोई एक्शन है, वो जब, अब मैं कैसे समझाऊं आपको, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे भी जाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, उसका ऑब्जेक्ट होता है। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर, ये वाक्य है ना, तो यहाँ पर डॉक्टर टीचर कॉम्प्लीमेंट है, तो इज आर एम वाज वर्ग के बाद ये आते हैं। तो हर एक्सक्यूज फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, उसका जो एक्सक्यूज है अंग्रेजी ना बोलने का, इज वो है, क्या है, दैट, यह कि शी डजंट नो बेसिक वर्ड्स मीनिंग, वो बेसिक वर्ड्स मीनिंग नहीं जानती है। तो दैट क्या हो गया, कंजंक्शन, शी क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये नो क्या हो गया आपका, वर्ब। तो कंजंक्शन है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मतलब वो नाउन क्लॉज है। क्लियर हो गया। बस एक छोटा सा और, प्रपोजिशन के बाद भी आता है ये, आपको प्रपोजिशन के बाद भी इस तरह से कोई कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब वाला सेंटेंस दिखाई दे तो नाउन क्लॉज। जैसे कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, फॉर क्या है, प्रपोजिशन, तो प्रपोजिशन के बाद क्या है, व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, तो व्हाट, यहाँ पर व्हाट कंजंक्शन है और ये अपने आप में सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, व्हाट हैपेंड, जो हुआ, लास्ट नाइट, व्हाट हैपेंड, ये अपने आप में वो सब्जेक्ट का भी काम कर जा रहा है, क्योंकि ये व्हाट कंजंक्शन भी है और ये जो हैपेंड है ना, इसके लिए सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, जो हुआ लास्ट नाइट। प्लीज लिसन टू, सुनो, टू क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद है व्हाट योर मदर इज सेइंग, व्हाट आपका यहाँ पर क्या है, कंजंक्शन है, और योर मदर एक अलग से सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। तो सुनो व्हाट योर मदर इज सेइंग, जो तुम्हारी मम्मी कह रही है। तो अब प्रपोजिशन के बाद अगर इस तरह से कंजंक्शन सब्जेक्ट वर्ब दिखाई दे तो वो नाउन क्लॉज है, और वो भी ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन वो प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आई नोटिस सम मिस्टेक्स, मैंने कुछ मिस्टेक्स को नोटिस किया, इन क्या है, प्रपोजिशन है। व्हाट शी रॉट इन द नोटबुक, किस चीज में, जो शी रॉट उसने लिखा इन द नोटबुक, ये व्हाट क्या है, कंजंक्शन है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, और रोट क्या है, वर्ब है। हो गया आपका नाउन क्लॉज। तो बस यही था आपका नाउन क्लॉज गाइज। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइज।